हड़प्पा सभ्यता की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत खोजों में से एक है वहां की मुहरें, छोटी वर्गाकार वस्तुएं जिन पर नक्काशी की गई थी। ये केवल कलात्मक कृतियां नहीं थीं, बल्कि हड़प्पा समाज की सोच, व्यापार, धर्म और भाषा का गहरा संकेत देती है। इन मुहरों पर जानवरों की आकृतियां, रहस्यमय चिन्ह और एक विशेष लिपि खुदी हुई मिलती है, जिसे आज तक कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। सबसे प्रसिद्ध मुहरों में एक सींग वाला बैल यानी यूनिकॉर्न, हाथी, बाघ, जल पक्षी और कुछ मानवाकृतियां शामिल हैं। हर एक प्रतीक के पीछे एक कहानी, एक विचार या शायद एक देवता की छवि छिपी हो सकती है। इन मुहरों का उपयोग व्यापारिक सौदों, माल की पहचान और शायद धार्मिक या शासकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कई मुहरें पीछे से छिद्रित थीं, जिससे पता चलता है कि इन्हें धागे या रस्सी में पिरोकर पहना भी जाता था। कई विद्वान मानते हैं कि ये मुहरें किसी प्रकार के पहचान पत्र या हस्ताक्षर की तरह काम करती थीं। कुछ मुहरों पर योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की आकृति मिली है, जिसे बाद में पशुपति मुहर कहा गया। यह संभवतः किसी देवता या योगी का चित्र हो सकता है, जिसे शिव का आदिकालीन रूप भी माना गया है। हड़प्पा की लिपि, जो इन मुहरों पर खुदी होती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि चित्रलिपि के रूप में सामने आती है, जिसमें मछली, वृक्ष, तीर, त्रिकोण जैसे प्रतीक होते थे। हालांकि आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन यह निश्चित है कि यह सभ्यता संप्रेषण में बेहद विकसित थी। इन मुहरों की गुणवत्ता, नक्काशी की बारीकी और उनमें निहित गूढ़ संदेश यह दर्शाते हैं कि हड़प्पा समाज न केवल व्यापारिक और तकनीकी रूप से उन्नत था, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध था। इन मुहरों ने न केवल उस समय के सामाजिक जीवन की झलक दी, बल्कि हमें उस रहस्यमय संस्कृति से जोड़ दिया है, जिसकी भाषा तो खो गई है, पर संकेत अब भी बोलते हैं। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।